हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, तो देखो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है बेटा? ऐसी क्लोज पाथवे जो अपने शरीर में हार्ट से लेकर ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई करते हैं और फिर वापस ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्लोज पाथवे क्या कहलाते हैं? ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। इनके टाइप कितने होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। एक ऐसी होती है जो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है ऑर्गन्स तक, उनको क्या बोलेंगे? आर्टरीज बोलेंगे। ठीक है, दूसरी ऐसी पाथवे हैं जो कि अपने ब्लड को ऑर्गन से वापस हार्ट तक लेके आ रही है, उनको वेन्स बोलेंगे। और बेटा ऐसी स्ट्रक्चर दो, इन दोनों स्ट्रक्चर आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है, इन दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? अपनी कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी कि दोज क्लोज पाथवे इन द ब्लड फ्लो थ्रू आउट और बॉडी आर नोन एज ब्लड वेसल्स। ऐसी ब्लड ऐसे क्लोज पाथवे जिनके थ्रू अपना ब्लड कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इनके टाइप की बात करेंगे तो 3 टाइप होते हैं बेटा। एक आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं? ये बेटा ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेकर जाने का काम करती है। और हार्ट से ऑर्गन की तरफ अगर ब्लड जा रहा है तो कौन सा ब्लड होगा बेटा? मोस्टली केस में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स का क्या फंक्शन होता है? ये बेटा वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट तक वापस लेकर आती है। ठीक है, और कैपिलरीज क्या करती है? ये बेटा आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है और सेल्स एंड टिश्यू में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, तो तीनों की स्ट्रक्चर समझ में आई एक बार के लिए, इनके नॉर्मल फंक्शन समझ में आ गया आपको। अब बेटा तीनों का कंपैरिजन करते हैं, इनके एक एक फंक्शन को पढ़ेंगे, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, इस सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टरी से। ठीक है, आर्टरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये आर्टरीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन इट। ठीक है, क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज अपने अंदर लेकर जाती है। ठीक है, वेन्स क्या करती है? वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन इट। आर्टरीज क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर लेकर जा रही है और वेन्स क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कलेक्ट करके ला रही है। कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड टू द टिश्यू ऑफ ओवर बॉडी। ठीक है, किसमें लेके जा रही है? सप्लाई कर रही है ब्लड को टिश्यू में। ठीक है, और अपनी सेल्स के अंदर सप्लाई करने का काम कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो बेटा आर्टरी का फ्लो हमेशा कहाँ रहता है? अवे फ्रॉम हार्ट, ऑलवेज अवे फ्रॉम हार्ट। मीन्स ये हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेकर जा रही है ब्लड को। क्लियर? वेन्स क्या कर रही है? ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट, हमेशा ब्लड को कहां से? ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर आने का इनका काम होता है। ठीक है, फिर बात करें बेटा कैपिलरीज की तो बेटा इनका क्या फंक्शन है? ये कनेक्ट करने का काम करती है आर्टरीज और वेन्स को। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो आर्टरीज का एक्सेप्शन क्या है? ऐसी जगह जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा हो तो उस जगह को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी एक्ट एज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो बेटा हार्ट से ऑर्गन कौन सा हो गया अपना? लंग्स की तरफ लेके जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। और इसके अंदर ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बेटा एक बार के लिए आप इसको लर्न करो, फिर देखो जैसे ही आपका अपना चैप्टर फ्लो में आएगा तो मैं आपको हार्ट के डायग्राम के साथ इसकी सारी बातें बता दूंगा। कोई एक्सेप्शन नहीं, खाली पढ़ने के लिए एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ते हैं, बाकी एकदम बेटा प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, फिर बात करें वेन्स के एक्सेप्शन की तो बेटा पल्मोनरी वेन है, इसके अंदर कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये कहां से लेके आ रही है? लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है। ठीक है, कहां से? लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आने का काम करती है। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, कैपिलरीज का फंक्शन सिमिलर है। फिर बात करते हैं वॉल थिकनेस की। देखो वो आर्टरी की जो वेन होती है ना वो थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि जो हार्ट से ब्लड भेजा जा रहा है प्रेशर के साथ भेजा जा रहा है, तो बेटा उस प्रेशर की वजह से ये ब्लड जो अपनी आर्टरीज है ये ब्लास्ट नहीं हो जाए या लीक नहीं हो जाए, तो इसके लिए क्या कर रखा है? क्योंकि वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है। वॉल की थिकनेस मीन्स बेटा ये देखो, ये जैसे आर्टरी है अपनी और इसके अंदर बीच का ये जो खाली स्पेस है इसमें क्या ब्लड फ्लो हो रहा है, तो बेटा ये जो वॉल है इसकी
ये वॉल की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। अब बेटा वेन्स की बात की जाए तो बेटा वेन्स के अंदर क्या होता है, ल्यूमेन ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू वॉल थिकनेस, ठीक है। देखो आप कंपेयर करके देख सकते हो वॉल थिकनेस कहाँ की ज्यादा है, आर्टरी की ज्यादा है। ल्यूमेन की थिकनेस या ल्यूमेन का साइज कहाँ ज्यादा है, वेन्स में ज्यादा है। कैपिलरीज की बात करें तो बेटा ये बहुत थिन होती है, थिनेस्ट वॉल प्रेजेंट होती है इनके अंदर, और थिनर देन आर्टरी एंड वेन्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मस्कुलर लेयर, मस्कुलर वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आर्टरी और सॉरी, आर्टरी और वेन्स के अंदर क्या होता है, मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखती है फटने से, ठीक है। साइज और सब डिवीजन की बात करें तो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, मेजर आर्टरी को क्या बोलेंगे, एरोटा बोलते हैं, ठीक है। और यही आर्टरी किसमें सब डिवीजन में होती है, आर्ट्रियोल्स के साथ डिवाइड होती रहती है, ठीक है, अलग अलग आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बात करें वेन्स की, बेटा वेन्स में सबसे जो बड़ी वेन है इसको क्या बोलते हैं, वेना केवा बोलते हैं। वेन्स डिवाइड टू फ्रॉम वेन्यूल्स, वेन्यूल्स में ये डिवाइड होती है, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स की। फिर बेटा प्रेशर एंड वॉल्व की बात करें तो बेटा आर्टरी में सबसे पहले ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। वॉल्स इज ऑफ आर्टरी इज हाई, ठीक है। ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है, तो बेटा यहाँ पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बैक फ्लो, वॉल्व का फंक्शन क्या होता है कि ताकि बैक फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। हार्ट क्या कर रहा है, ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड दे रहा है तो बेटा बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते, क्लियर। जबकि वेन की बात करें तो वेन्स में बेटा ब्लड कहाँ से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है, जो कि बिना किसी प्रेशर के आते हैं, इसलिए यहाँ पर बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो उसी बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वेन्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कैपिलरीज के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। बात करें कलर की, बेटा आर्टरीज का कलर होता है रेड कलर, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स के अंदर ब्लू कलर की ये विजिबल होती है, क्यों, क्योंकि बेटा इनमें ब्लड के साथ साथ कुछ जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका कलर, कैपिलरीज का कलर मिक्स कलर होता है, रेड और ब्लू, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो बेटा आर्टरीज हमेशा डीप इनसाइड ओवर बॉडी प्रेजेंट होती है, कहां पर, डीप इनसाइड ओवर बॉडी, हमारी बॉडी में अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। और वेन्स की बात की जाए तो ये कहाँ होती है, बीनीथ ओवर स्किन, मींस स्किन के जस्ट नीचे की ओर। बेटा जब भी हम अपने हाथ के ऊपर ये जो वेन्स वगैरह देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ब्लड वेसल्स है, ये कौन सी होंगी, अपनी जो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, ये बेटा वेन्स प्रेजेंट होती है। और अगर स्किन में और नीचे की बात की जाए डीप साइड में, तो आर्टरीज प्रेजेंट होती है, क्लियर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन। बेटा सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, कैसे कैसे होगा दो टाइप का, बेटा अगर किसी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड हार्ट के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है या फिर पंप किया जा रहा है, वो एक ओपन, अगर किसी ओपन स्ट्रक्चर में हो रहा हो या फिर ओपन कैविटी में हो रहा हो, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। और अगर यही ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ हो रहा होता है, वेन्स और आर्टरीज के थ्रू कंप्लीट एक क्लोज पाथवे के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहले टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल सर्कुलेशन, और द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट ओपन सर्कुलेशन, सेकंड क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन की बात करेंगे तो द टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड इज पंप्ड डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ पंप हो रहा है, किसी भी बॉडी की कैविटी के अंदर पंप किया जा रहा है, ठीक है। फिर क्लोज सर्कुलेशन की बात करते हैं तो द टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड इज पंप्ड इनटू वेसल्स फ्रॉम द हार्ट इज नोन एज क्लोज सर्कुलेशन। नेक्स्ट बात करें, सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन लैक ब्लड वेसल्स, इस टाइप के ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स की कमी होती है। एग्जांपल की बात करें, ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्थोपोड, एग्जांपल इंसेक्ट लाइक कॉकरोच। फिर बात करते हैं यहाँ पर, सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन हैज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज एज ब्लड वेसल्स फॉर सर्कुलेशन। क्या क्या प्रेजेंट रहता है, आर्टरीज प्रेजेंट रहती है, वेन्स प्रेजेंट रहती है और कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, मैमल्स, जितने भी अपने मैमल्स हैं सबके सब में क्या रहेगा, क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट रहता है। अब बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपनी थर्ड पार्ट की, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हमें तीन चीजें पढ़नी होती है, कौन कौन सी, सबसे पहले हमने ब्लड पढ़ा है, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट पढ़ रहे हैं। बेटा थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, हार्ट है। अब बेटा देखो, हार्ट इज ए मेजर वाइटल ऑर्गन, हार्ट इज ए मेजर वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी विच इनवॉलेंटरी पंप, इनवॉलेंटरीली पंप द ब्लड
थ्रू आउट और लाइफ विदाउट फटिग। क्लियर है? ये देखो मैंने तीन चीजें अंडरलाइन की है। वाइटल ऑर्गन, बेटा वाइटल ऑर्गन क्यों बोला जा रहा है? अगर किसी कारणवश अपना जो हार्ट है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, अगर हार्ट ने फंक्शनिंग बंद कर दी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो बेटा ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसकी फंक्शनिंग अगर प्रॉपर नहीं हो रही या फिर फंक्शन बंद हो जाए तो अपनी बॉडी क्या कर दे, अपनी बॉडी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, लाइफ पॉसिबल नहीं रहे, तो बेटा ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर है? तो वाइटल ऑर्गन क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा ये बॉडी को लिविंग बनाए रखने के लिए क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इनवॉलेंट्री, बेटा इनवॉलेंट्री क्यों बोला गया इसको? कि बेटा अपनी हार्ट बीट रेट को हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये कैसे कंट्रोल होता है? बॉडी की डिमांड के ऊपर होता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? बॉडी की डिमांड पर डिपेंड कर रहा है। और बेटा विदाउट फटीग का मतलब क्या है? बेटा यहाँ पर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए फटीग नहीं हो पा रही है। क्लियर है? तो बेटा हार्ट की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। हार्ट इज ए मेजर वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी which involuntarily pumps the blood throughout our life without fatigue. The human heart is present in middle of the chest cavity, slightly tilted towards the left lung. क्लियर है? तो बेटा ये अपना हार्ट जो है वो देखो लेफ्ट लंग की साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। ठीक है, अगर कंप्लीटली बीच की बात की जाए तो बेटा देखो एकदम मिडिल से हार्ट के बीच में से ये लाइन नहीं निकल रही है, कहां पर? टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट लंग की ओर प्रेजेंट रहता है। इसीलिए बेटा लेफ्ट लंग स्मॉल साइज का होता है जिसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और राइट लंग थोड़ा लार्ज साइज का होता है जिसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द हार्ट इज ए फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड कार्डियक सेल्स। बेटा फिस्ट क्या होता है? फिस्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये ओपन हैंड हो गया, ये क्लोज हैंड हो गया। तो क्लोज हैंड की साइज का होता है हार्ट। ठीक है, कैसा प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट होता है बेटा? अपनी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, मिडिल में प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्ट रहता है। क्लियर बात है? कौन सी सेल से मिलकर बना होता है? कार्डियक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द चेंबर ऑफ द हार्ट देयर इज ए स्पेस कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस which contained pericardial curvature पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। बेटा ये कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, पेरिकार्ड which contain pericardial fluid. This fluid reduce friction to safeguard the chambers of the heart. Clear? बेटा जब हार्ट पंप करता है तो उसकी वजह से वहां पर जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है उसको कम करने के लिए या फिर आउटर साइड से जो शॉक आ रहे हैं इनको अब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है? यहाँ पर पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, जो कहाँ होता है बेटा? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और जो हार्ट के चेंबर है इनके बीच में फिल होता है। ठीक है, the heart is extremely protected by the layer of fat called pericardium. ठीक है, यहाँ पर फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। which absorb the sudden mechanical shock and protect the हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और जो अचानक से शॉक आ रहे हैं, मैकेनिकल शॉक जो कि बाहर की से आ रहे हैं, उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर? ये एक बेटा लेबल डायग्राम है अपने हार्ट का। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि बेटा आर्टरी जो है अपनी, जो आर्टरी क्या करेगी? आर्टरी जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्ज साइज की आर्टरी को क्या बोलते हैं? एरोटा बोला जाता है। ठीक है, एरोटा, और एरोटा बेटा कहां से ब्लड लेके जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, यही एरोटा बेटा यहां से निकल रही है और बाहर की ओर निकलते हुए दिख रही है अपने को। ठीक है, तो एरोटा कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके निकल रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आता है? लेफ्ट आर्ट्रिकल से ब्लड आ रहा है। ठीक है, ऑर्टिकल से ब्लड आता है। किसके थ्रू आता है बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आता है। ठीक है, बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और हार्ट के चेंबर के बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है, जिसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, अब बेटा इन्हीं हार्ट को लेफ्ट साइड के हार्ट और राइट साइड के हार्ट को जो सेपरेट करने के लिए अलग अलग सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल हो गया और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में, और इन्हीं के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है।
ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेना केवा प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कौन सी, जो बेटा अपने हेड पार्ट से ब्लड लाने का काम करती है, और इंफीरियर वेना केवा जो अपने लेग्स की साइड से या लोअर बॉडी से जो ब्लड लाने का काम करती है, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। क्लियर है, तो ये अपना कंप्लीट लेबल्ड डायग्राम हो गया। आपको एक शॉर्ट्स में इसको बनाना भी बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बना के आना है, ठीक है। फिर बात करते हैं चेंबर ऑफ हार्ट की। तो बेटा हार्ट में मेनली 4 चेंबर प्रेजेंट होते हैं, 2 आर्ट्रिकल प्रेजेंट होती है और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। आर्ट्रिकल ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल, दो आर्ट एक आर्टिकल और एक वेंट्रिकल का पेयर प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, और एक आर्टिकल और एक वेंट्रिकल का पेयर होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो बेटा इसलिए हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कौन से, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट और राइट में एक एक एट्रियम और एक एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है अपर और लोअर साइड में। क्लियर बात है। अब देखो बात करते हैं राइट हार्ट की और लेफ्ट हार्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज ए 4 चेम्बर्ड ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पर 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। अपर 2 चेम्बर आर कॉल्ड एट्रिकल्स और एट्रियम, द लोअर चेम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। क्लियर है, एट्रिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, दो चेम्बर। दीज चेम्बर आर डिवाइडेड इनटू राइट चेम्बर्स, राइट एट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट चेम्बर्स, लेफ्ट आर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। Right chambers receive deoxygenated blood coming from the body, ठीक है, coming from the body। क्लियर है। The flow of blood between the right article and ventricle is controlled by unidirectional opening valve called tricuspid valve। देखो बेटा राइट साइड की बात हो रही है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां पर जाएगा, सबसे पहले राइट एट्रिकल या ऑर्टिकल में जाएगा, ठीक है। फिर बेटा यहां से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है, इसके थ्रू ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से बेटा पल्मोनरी वेन के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहां जाता है, लंग्स में जाता है ब्लड। क्लियर है। इन्हीं लंग्स से ब्लड आएगा किस कहां पर, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टिकल में, और लेफ्ट आर्टिकल से बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बेटा यहीं से ये ब्लड कहां, बॉडी को पंप कर दिया जाता है, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू। एरोटा की ब्रांचेस क्या होती है, आर्ट्रिकल्स होती है, ठीक है। तो इन्हीं आर्ट्रिकल्स के थ्रू क्या होता है, ये एरोटा के थ्रू बेटा कंप्लीट बॉडी में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से 4 चेंबर आपको समझ में आई गए, ठीक है। लेफ्ट चेंबर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट चेंबर कौन सा हो गया, जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कमिंग फ्रॉम द लंग्स। द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कंट्रोल्ड बाय ए यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वॉल कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब देखो बेटा एक सिंपल डायग्राम बना के देखते हैं, लेफ्ट राइट का सारा कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। हार्ट है अपना, हार्ट के 4 चेंबर है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, चारों चेंबर हो गए। इन्हीं चारों चेंबर की बात करें तो बेटा यहां पर जो ब्लड आ रहा है बॉडी से, कंप्लीट बॉडी से आ रहा है वेना केवा के थ्रू। यहां कौन सा वॉल प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, यहां से ब्लड आएगा, ठीक है। और बेटा यही ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, कहां, लंग्स में जाएगा। क्लियर है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में कहां आएगा, लेफ्ट आर्ट्रिकल में आएगा। यहाँ बेटा बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, इसी बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहां से बेटा एरोटा के थ्रू बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। क्लियर है। बेटा बॉडी में जब ब्लड गया, फिर इसी बॉडी से वापस कलेक्ट होके ये यहां से वापस, क्लियर है चीजें। तो बेटा देखो हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो होता है, सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टिकल में लाएगा, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू बेटा ये लेफ्ट आर्टिकल में जाएगा, यहां से बाइकस्पिड वॉल के थ्रू किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। जैसा कि हमने पढ़ा
अगर ब्लड को एक बार बॉडी में चक्कर लगाना है तो हार्ट से कितनी बार निकलता है? 2 बार निकलेगा, एक बार लेफ्ट हार्ट से और एक बार राइट हार्ट से। कैसे बेटा? देखो ये लेफ्ट और राइट दो चेंबर बन गए अपने पास। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बॉडी में आ रहा है, बॉडी की सेल्स के थ्रू कहां जाएगा? वापस राइट आर्ट्रिकल में जाएगा। ठीक है, जैसे ये राइट आर्टिकल में गया, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से ये बेटा कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। क्लियर है? ये बेटा थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लो इसको। तो ये यहाँ से निकल गया। क्लियर? ये थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना आप लोग। ठीक है, तो बेटा ब्लड कहाँ से आ रहा है? बॉडी सेल्स से आ रहा है। कहां पर? लेफ्ट आर्ट्रिकल में। लेफ्ट आर्ट्रिकल से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है। ठीक है, लंग्स से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रिकल में आएगा। यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है और इसी के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में। क्लियर है? तो बेटा एक राउंड बॉडी का लगने के लिए हार्ट से 2 बार निकलना पड़ रहा है कि नहीं? ब्लड को एक बार लेफ्ट साइड से निकल रहा है, दूसरी बार राइट साइड से। ठीक है, तो इन्हीं को इसी 2 राउंड लगाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। देखो, द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस फ्रॉम द चेंबर्स ऑफ हार्ट, वंस इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकेंड टाइम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर है? अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता कहां पर है? लंग्स में होता है। तो बेटा ये जो पल्मोनरी वेन है, इसमें कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कहां लेके जाएगी? लेफ्ट आर्ट्रिकल में। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वॉल के थ्रू होके बॉडी में जाएगा। तो कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर है दोनों बातें? अब बेटा बॉडी के अंदर जा रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट किसके अंदर आएंगे? और बेटा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है या एट्रिकल में आ रहा है। फिर यहीं से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा लंग्स में। क्लियर है? तो बेटा इस एक साइड में फ्लो होने वाला ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और दूसरी साइड में जो फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हार्ट की मैकेनिज्म की और ब्लड सप्लाई की। The heart is major pumping organ responsible for supplying oxygenated blood to the all part of body, and it also receive deoxygenated blood coming from the body cells. क्लियर है? हार्ट के कौन से 2 फंक्शन हो गए? एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा कंप्लीट बॉडी में सप्लाई कर रहा है और साथ ही साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स की ओर भेज रहे हैं ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड या प्योर फॉर्म में आ सके। क्लियर बात है? समझ गए यहां तक का? अब बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाथवे। तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है? सबसे पहले बॉडी की सेल्स में होता है। बेटा वेन्स के थ्रू ये कलेक्ट होके कहां जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। क्लियर है? राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल, और यहां से होते हुए बेटा पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। तो यहाँ का पाथवे क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सबसे पहले बॉडी सेल्स फर्स्ट, यहां से वेन्स या वेना केवा के थ्रू जाएगा कहा? राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहां से बेटा जा रहा है कहां पर? लंग्स में। ठीक है, यहां से यही ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। ठीक है, इसके थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्लियर? बेटा हार्ट में जो ब्लड प्योर हुआ है वो बेटा पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। कहां पर? ये कौन सी होगी? पल्मोनरी वेन। कहां आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। यहां पर बेटा बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है और इसी बाइकस्पिड वॉल के थ्रू होके कहां आएगा ब्लड? अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। क्लियर है? ये बाइकस्पिड वॉल है बेटा, यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो कहां हो जाएगा? बॉडी की सेल्स में होगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे क्या होता है? सबसे पहले ही राइट आर्ट्रिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा कमिंग फ्रॉम द बॉडी सेल्स थ्रू वेन्स। क्लियर है?
फिर यहाँ से बेटा एज द ब्लड प्रेशर इंक्रीज द राइट आउट्रिकल इज ट्रांसफर द ब्लड राइट वेंट्रिकल थ्रू द यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट बात करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड द लंग्स थ्रू द प्लमोनरी आर्टरी फॉर प्यूरिफिकेशन। जैसे यहाँ से हार्ट में ब्लड का लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन होने के बाद में बेटा हार्ट को किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बेटा कहाँ लाया जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रिकल में लाया जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रिकल से बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा पंप कर दिया जाएगा कहाँ पर, बॉडी की सेल्स की ओर। ठीक है, क्लियर। तो ये बेटा आप रीड करके देख लेना एक बार, मैकेनिज्म है, सिंपल लिखी हुई चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्फ की। कुछ ब्लड अपना जो कि सेल्स और टिश्यू के बीच के स्पेस में रह जाता है। ठीक है, अलग अलग सेल्स को ब्लड सप्लाई किया, लेकिन कुछ ब्लड तो वापस आ गया कैपिलरीज के थ्रू, लेकिन कुछ ब्लड नहीं आ पाया। बेटा ऐसा ब्लड जो कि सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस में बाकी बचा हुआ रहता है, उसी ब्लड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट इज कलरलेस व्हाइट कलर फ्लूइड, इट इज व्हाइट कलरलेस और व्हाइट color fluid connective tissue formation of lymph. When blood passes through blood capillaries, some amount of plasma along with some protein and lymphocyte escape the get and get collected between the intercellular space. This fluid is called lymph. ठीक है, अलग अलग सेल्स के बीच में या फिर बेटा कैपिलरीज के द्वारा बेटा अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, जैसे ये एक कई सारी सेल्स का ग्रुप है, इनका जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पर कुछ ब्लड बाकी रह गए। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड का बेटा प्लाज्मा का पार्ट प्रेजेंट होता है। मोस्टली कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, क्योंकि बेटा इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एब्सेंट होती है। ठीक है, लिम्फ फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ड्रेन इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। इसी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए बेटा लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो कि बेटा वन वे डायरेक्शन की होती है। बेटा कैसी, वन वे डायरेक्शन की, एक साइड से बेटा क्लोज पाथवे होता है, यहां से लिम्फ को कलेक्ट करती है और वापस ब्लड वेसल्स में डालने का काम करती है। ठीक है, दीज लिम्फ कैपिलरीज कनेक्ट टू द फॉर्म स्मॉल लिम्फ वेसल्स व्हिच ओपन इनटू लार्ज लिम्फ वेसल्स। लार्ज लिम्फ वेसल्स फाइनली ओपन इनटू वेना केवा। ठीक है, वेना केवा के अंदर वापस से ओपन हो जाती है। ठीक है, बात करें लिम्फ की, लिम्फ में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, कम और लेस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कुछ अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, साथ साथ में कई लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर बेटा आरबीसी डब्ल्यूबीसी या आरबीसी एब्सेंट होती है, इसीलिए बेटा ये किस कलर का होता है, कलरलेस होता है या व्हाइट कलर का होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा डाइजेशन के बाद में जो फैट ग्लोब्यूल्स बचती है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होती है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू या लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। इट ड्रेन्ड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस एंड बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन। कुछ अमाउंट में जो बेटा ब्लड कहाँ टिश्यू स्पेस में इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर बचा हुआ रह गया था, उसको वापस कहाँ डालने का काम कर रही है, जो अपने सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें वापस लाने का काम कर रही है। अब बेटा बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो बेटा ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो आर्टरीज और वेन्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। बेटा इसी आर्टरी और वेन्स के ऊपर लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो आर्टरी और वेन्स की वॉल के ऊपर लगाया जाने वाला प्रेशर है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर क्रिएटेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग contraction and expansion of chambers of the heart is known as blood pressure. The range of normal range की बात की जाए तो बेटा ये 120 mm of Hg से 80 mm of Hg होता है। कहां से, 120 से 80 mm of Hg। 120 कब होता है बेटा, जब कॉन्ट्रेक्शन का टाइम होता है, और जब 80 mm of Hg कब होता है, सिस्टोलिक या फिर जो रेस्ट का टाइम होता है उसकी बात हो रही है। फिर बात करें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है बेटा, जब हार्ट के चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, तब हार्ट के चेंबर्स क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आर्टरी की वॉल के ऊपर लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कब, जब बेटा हार्ट के चेंबर रेस्ट की कंडीशन में होते हैं या एक्सपेंशन की कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम पर लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इस
सिस्टोलिक प्रेशर बेटा ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, नॉर्मल अमाउंट कितना होता है 120 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो ये कितना होता है 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थी हेल्दी रेंज एंड मेजरमेंट की। तो बेटा हेल्दी रेंज तो मैंने बताई दी आपको 120 और 80 होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की, ठीक है। और बेटा नापने के लिए बेटा जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर। बेटा कभी कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने यहाँ पर एक बेल्ट जैसी स्ट्रक्चर बांध के बेटा आपको कुछ एक स्ट्रक्चर को दबा दबा के चेक किया होगा, इसमें ऊपर की ओर बेटा पारा जो आपको मूव करते हुए दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर या बीपी को चेक करने का काम करता है। देखो इस तरीके से, क्लियर है बेटा। यहाँ पर इस सर्किल में या घड़ी में क्या दिख रहा है, जो अपने पारे का प्रेशर है, Hg का जो प्रेशर है उसको देखा जा रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, प्रेशर क्रिएट करने का या फॉर्मेशन का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से बेटा इस बेल्ट के थ्रू क्या चेक किया जाता है, आर्टरीज की वॉल के ऊपर लगने वाले प्रेशर को चेक किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो बेटा डबल सर्कुलेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे बेटा, एक बार प्योर ब्लड हार्ट से निकलता है और दूसरी बार इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलता है। तो बेटा ऐसी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन बेटा क्या होता है, बेटा एक ही बार हार्ट को ब्लड को पंप करता है, वो चाहे प्योर हो चाहे इम्प्योर हो। और मोस्टली केस में कैसा इम्प्योर ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द बॉडी सेल्स टुवर्ड हार्ट। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, हार्ट में आएगा। द राइट आर्टिकल ऑरिकल ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा व्हिच कमिंग फ्रॉम द बॉडी सेल्स थ्रू वेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ब्लड कहां से आ रहा है, बॉडी सेल से कहां आ रहा है, राइट ऑरिकल में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। एज प्रेशर इंक्रीज इन ऑरिकल इट ट्रांसफर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल थ्रू द यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वॉल्व, ठीक है। यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का कोई सीन नहीं है, यूनिडायरेक्शनली ओपन होने वाले वॉल्व्स के थ्रू पंप कर दिया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में थ्रू द वेंट्रिकल इट ट्रांसफर टुवर्ड्स द गिल्स। गिल्स में जाके बेटा ब्लड क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है, क्लियर है। गिल क्या होते हैं, गिल्स ये कौन सी स्ट्रक्चर है, इन फिशेज गिल्स आर डिजाइन टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स ऑल बॉडी सेल्स विच हेल्प इन ऑफ आर्टरीज। किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से। तो बेटा देखो सीधी सी बात की, फिश में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहा है और बेटा कहां भेज रहे हैं, गिल्स की तरफ, गिल्स में भेजेगा। बेटा गिल्स से ब्लड कहां जा रहा है, बॉडी सेल्स में जा रहा है, और बॉडी सेल से वापस ब्लड कहां आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। तो बेटा एक बार ही राउंड लग रहा है ना, और कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर गिल की बात करें, बेटा गिल्स क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि प्योर ब्लड को अपनी फिशेज की कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से। गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम कलेक्ट CO2 फ्रॉम ब्लड एंड गिव्स बैक ऑक्सीजन टू ब्लड, ठीक है। कौन सी गैसेज का एक्सचेंज कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। डबल सर्कुलेशन की बात करें, हार्ट से दो बार ब्लड का ट्रांसफर होना, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। देखो कैसे होगा, बॉडी सेल से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, लंग्स की ओर ब्लड भेज रहा है, लंग्स वापस हार्ट को ब्लड भेज रही है, कौन सा, प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड फिर से कहां जा रहा है, बॉडी की सेल्स के अंदर जा रहा है, क्लियर है। तो ये रेड और जो ब्लू दिखाया गया ये बेटा कौन सा है, जो बॉडी सेल से आ रहा है, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्लियर। सिंगल सर्कुलेशन में बात की जाए तो बेटा सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, बॉडी की जो सेल्स है, बॉडी सेल्स किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ भेज रही है, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के द्वारा गिल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, और गिल्स वापस इसी ब्लड को प्योर करके बॉडी की सेल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से, क्लियर है। तो ये अपना सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, हार्ट की स्ट्रक्चर और अपनी ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर, ये बेटा कंप्लीट पार्ट हो चुका है अपना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, क्लियर है। ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब बेटा आपके लिए सबसे काम की बात है, अगर आपको इन्हीं लेक्चर की PDF चाहिए होती है तो आप ये
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस पर हर दिन क्लास के बाद में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जा रही है। बात करें अपने एप्लीकेशन की, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिलेगा, जो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी एप्लीकेशन पे आपके लिए क्या अवेलेबल है बेटा, कई सारी ऐसी चीजें जो हमने पेड आपको अवेलेबल करवा रखी है। फर्स्ट चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर की फ्री कर रखी है। किस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये लाइव प्रोसेस पढ़ाया, तो इसकी लगभग 10 डीपीपी और 10 टेस्ट है, वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी है अभी। तो नेक्स्ट चैप्टर से बेटा ये पेड हो जाएंगे, तो इनका कुछ नॉमिनल चार्ज होता है, ज्यादा कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, तो आराम से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और अपने रैंक को अच्छी लाओ। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए कुछ बोर्ड के लिए प्रैक्टिस पेपर भी दिए गए हैं इसी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आप आराम से जाके इसको विजिट कर सकते हो। तो बेटा धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। और अपना टॉपिक कौन सा होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट।